अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड ओडीआई मुकाबले के अंदर अगर इतना बड़ा बदलाव देखने को दिखाई दे तो चौंकिएगा मत। अरे आप सोचोगे कि जब टीम इंडिया इतनी आसानी से जीत गई थी तो बदलाव किस चीज का? अरे किसको लाया जाएगा, किसको नहीं। देखो यार, गौती भाई हैं, कुछ ना कुछ तो चतुराई लगाएंगे, लेकिन गौती भाई को ये मजबूरन करना पड़ रहा है चेंज। लेकिन वो चेंज है कौन सा? यार पहले हम ये जान लेते हैं कि सेकंड ओडीआई का मुकाबला कब, कहां, कैसे होगा। पहला ओडीआई का मुकाबला 14 जुलाई को बर्मिंघम में हुआ, टीम इंडिया जीत गई। दूसरा ओडीआई का मुकाबला 16 जुलाई को होगा कार्डिफ के अंदर। कार्डिफ जगह है और वहां पर एक सोफिया गार्डन है, वहां पर खेला जाएगा सेकंड ओडीआई का मुकाबला। थर्ड ओडीआई का मुकाबला लंदन के अंदर खेला जाएगा और यह खेला जाएगा 19 जुलाई को। लेकिन अब हमें ध्यान देना है इस सेकंड ओडीआई वाले मुकाबले के अंदर। इस सेकंड ओडीआई मुकाबले के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, अभी आपको देखने पर पता चल जाएगा यार। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, पहले ओडीआई मुकाबले के अंदर आपके रोहित और विराट, न केएल राहुल, कोई नहीं चला था, लेकिन तब भी टीम इंडिया काफी आसानी से जीत गई केवल 3 प्लेयर के बदौलत। शुभमन गिल 80 रन, आपके अक्षर पटेल अर्धशतक, वाशिंगटन सुंदर अर्धशतक, और इन तीनों ने ही मिलकर जिता दिया। और बाकी आपके विराट कोहली का 5 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन, रोहित शर्मा का 11 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन, केएल राहुल का 1 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और बाकी मैंने जो 3 प्लेयर के नाम बताए वही मिलकर के जिता दिए थे। लेकिन अब सोचकर देखो कि अगर रोहित, विराट और केएल राहुल चल गए तो क्या होगा? यही चीज का डर सता रहा है इंग्लैंड को उनके सपने के अंदर। लेकिन यहां पर चेंज क्या हो सकता है? आप सोचोगे कि क्या ही चेंज होगा यार, इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, किसको बाहर निकालोगे और उसकी जगह किसको लाओगे? सबसे पहले तो आपके यहां पर आते हैं शुभमन गिल, फिर रोहित शर्मा, और फिर उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। क्या यहां पर कुछ चेंज होगा? हाँ होगा। आप कहोगे कि अरे इसमें कौन सा चीज, विराट को बाहर कर दोगे क्या, रोहित को बाहर कर दोगे या श्रेयस अय्यर को बाहर कर दोगे? नहीं, ये 3 के तीनों रहेंगे। बाहर होंगे तो आपके कप्तान शुभमन गिल। आप सोचोगे क्यों? अरे यार 80 रन तो मारा था, लेकिन 80 रन तो मारा था, लेकिन आपने देखा होगा कि वो बंदा रिटायर्ड हर्ट होकर गया था। अब इनको हुआ क्या था उस टाइम? यार देखो, असल में जो जांग होती है, जांग के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इससे यहाँ की जो मसल्स होती हैं उनको कहा जाता है हैमस्ट्रिंग, और जब यहीं पर इंजरी हो जाती है तो उसे कहा जाता है हैमस्ट्रिंग इंजरी। ये शुभमन गिल काफी समय से लेकर डोल रहे हैं, और वही हैमस्ट्रिंग इंजरी इनको उभार कर दी थी जब पहला मुकाबला ये खेल रहे थे। और आपने देखा होगा कि इतना तेज उनको दर्द हुआ था कि इनका शतक भी पूरा होने वाला था, 80 रन मार भी चुके थे, लेकिन तब भी बंदा ये मुकाबला बीच में छोड़ करके चला जाता है। अब इससे होता क्या है, मतलब आप खुद सोच लो कि इतना तगड़ा दर्द हुआ कि वो बंदा शतक नहीं पूरा कर पाया और चला गया, तो मतलब अब वो खेलने लायक नहीं बचा था, इसीलिए तो चला गया। और वहां पर टीम इंडिया मुकाबला हार भी सकती थी शुभमन के छोड़ने के बाद, और इसी वजह से कहा जा रहा था कि शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हो गए। अब रिटायर्ड हर्ट हो गए तो उनकी जगह पर कोई और आएगा, तो उस मुकाबले में तो कोई नहीं आया, तब भी मुकाबला टीम इंडिया जीत गई, लेकिन सेकंड मुकाबले के अंदर कोई आएगा। अब देखो, आपके शुभमन गिल हैं कैप्टन, अगर ये नहीं रहेंगे तो कैप्टनसी करेंगे आपके श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस अय्यर कैप्टन है। अब दूसरी चीज, यहां पर शुभमन गिल की जगह कौन ले सकता है? देखो यार, अभी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक प्लेयर है जिसको लाया जा सकता है, और वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि है आपका ईशान किशन। अब ईशान किशन को क्यों लाया जाएगा? अरे ईशान किशन भी इस स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं, और ईशान किशन की बात करें तो वो ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे एसआरएच के अंदर कई बार करते हुए दिखाई दिए हैं, और कई बार ये ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए। दूसरी चीज, ईशान किशन को अगर ले आया जाएगा तो यहां पर आपके रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे, तो एक लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन भी बरकरार रहेगा, जो रहना चाहिए था। और इधर आपके विराट कोहली और श्रेयस अय्यर हो जाएंगे, फिर आपके केएल राहुल आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा बदलाव तो कैप्टनसी में ही हो सकता है, क्योंकि आपके, अब देखो मेन चीज ये है ना कि शुभमन गिल को टाइम भी तो नहीं मिल पाया कि वो जाकर रेस्ट कर सके। मतलब 14 तारीख को मुकाबला हुआ, उस दिन तो वो बंदा इंजर्ड ही था। 15 तारीख को मुकाबला नहीं होगा, 16 तारीख को मुकाबला होगा। अब 15 तारीख इन लोग का ट्रैवल करने में ही निकल जाएगा। ट्रैवल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, बोरिया बिस्तरा लेकर जाना, वहां पर सेटल होना, रूम लेना, फिर जाकर प्रैक्टिस करना।
आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल को प्रैक्टिस कराई जाएगी इतने गंभीर चोट के बाद? और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या उनको खिलाया जाएगा? इसी वजह से कहा जा रहा है कि शुभमन गिल क्या पता आपको बैठते हुए दिखाई दें और ईशान किशन खेलते हुए दिखाई दें। और अगर ईशान किशन खेल लिए, अच्छा खासा रन मार लिए, तो जान जाइए तो टीम इंडिया काफी कुछ कर लेगी। तब ये हो जाएगा कि एक नया ओपनर मिल चुका है। देखो यहां पर मेन परफेक्ट बैठ सकते थे आपके यशस्वी जायसवाल, लेकिन स्क्वाड के अंदर नहीं है। अब उनको जबरन बुला लिया जाए वो बात की बात है, लेकिन तुरंत बुलाकर तुरंत खिला लिया जाएगा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन यहां पर ईशान किशन को ही बैठाया जा सकता है कि भैया ईशान किशन आप आकर खेल लो, आपको मौका मिल जाता है। यही सच्चाई है। तो यहां पर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, देखो मेन चीज ये है कि अगर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा चल गए तब तो मैच वहीं पर ही खत्म है। तब और लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 10 को ही लेकर टीम इंडिया खेल लेगी। केएल राहुल आगे रहेंगे ही, इधर आपके हो जाएंगे शिवम दुबे साहब, इधर हो जाएंगे अक्षर पटेल साहब और वाशिंगटन सुंदर। अब देखो गौती भाई तो कई कीमत पर, अब चाहे पूरा ये लोग फ्लॉप हो जाएं, आपके अक्षर पटेल ना बाहर हों, ना आपके वाशिंगटन सुंदर बाहर होंगे, ना शिवम दुबे बाहर होंगे। ये लोग तभी बाहर होंगे कोई एक, जब आपके हार्दिक पांडे आ जाएंगे। हार्दिक पांडे स्क्वाड में मौजूद नहीं है, वो भी अपना गोड़ शोड़ तोड़वा के बैठे हुए हैं, थोड़ा पीछे पीठ उठ पे चोट वोट लगी हुई है, तो इस वजह से हार्दिक पांड्या यहां पर नहीं मौजूद है। तो सच्चाई यही है कि टीम इंडिया में अब सबसे बड़ा बदलाव यहीं पर ही होते हुए आपको दिखाई देगा। और क्या बदलाव हो सकते हैं? तो यहां पर तो आपको कोई बदलाव नहीं देखने को दिखाई देगा। केएल राहुल एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, आपके शिवम दुबे ऑलराउंडर के तौर पर, अक्षर पटेल स्पिनर के तौर पर। अब सोचो खुद ये बंदा प्लेयर ऑफ द मैच बना, इसको कौन हटाएगा? चलो इसको हटा भी दोगे तो आप किसको लाओगे? कोई है भी तो नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी हैं, गोड़ शोड़ तोड़वा के बैठे हुए हैं, तो और कौन है ही जिसको आप लाओगे? वाशिंगटन सुंदर की जगह किसको लाओगे आप? तो कोई नहीं आ सकता ना। और फिर उसके बाद यहाँ बॉलिंग में थोड़ा चेंज हो सकता है, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा है, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार है। तो देखो जसप्रीत बुमराह तो बाहर नहीं होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा के बाहर करने का भी काफी कम चांस है। और गुरनूर बरार भी काफी अच्छा खासा 2 विकेट लिए थे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि गुरनूर बरार को बाहर किया जाएगा। लेकिन अगर होंगे तो इनकी जगह अर्शदीप सिंह आएंगे, एडीएस साहब। अर्शदीप सिंह अगर आ जाते तो उससे जानते हो क्या होगा? 3 ऐसे प्लेयर हो जाएंगे जो डायरेक्ट अटैकिंग मोड में बात करेंगे, डायरेक्ट अटैकिंग मोड में। पहले मुकाबले के अंदर जब आपके प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह, प्रसिद्ध बुमराह 6-7 ओवर तो लगातार ऐसे अटैकिंग मोड में डलवा गए थे कि भैया ये लोग 1 रन ना मार पाए, और वैसे ही हो रहा था। लेकिन गुरनूर बरार को वो लोग पाए तो ठोक पीट कर बहा दिए, 2-4 ओवर के अंदर इनको ठोक दिए। हाँ वो बात की बात है, फिर गुरनूर बरार ने 2 विकेट भी ले लिए थे, वो बात की बात है। लेकिन अगर यहीं पर अर्शदीप सिंह होते तो यहां पर ना अर्शदीप सिंह भी काफी अटैकिंग मोड में गेंदबाजी कर सकते थे, जैसे बुमराह प्रसिद्ध अर्शदीप, 3 के तीनों अटैकिंग मोड में 10-12 ओवर तो ऐसे निकल जाते पता तक नहीं चलता, और उसमें विकेट भी आ जाते हैं। तो क्या पता गुरनूर की जगह अर्शदीप को लाया जा सकता है, क्या पता ना भी लाया जाए। ऐसे बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि गुरनूर ने अच्छी बॉलिंग की थी, मानना पड़ेगा। तो चेंज कहां पर हो सकता है? तो चेंज यहां पर आपको शुभमन गिल में ही दिखाई दे सकता है। इनकी जगह ईशान किशन को लाया जा सकता है, और बाकी कोई है नहीं लाने वाला। किसको लाओगे? और स्क्वाड में कोई है नहीं जो ओपनिंग कर सके, वो भी रोहित के साथ टिक करके खेल सके। और ये पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा कि रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन उतर रहे हैं। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो आप कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, आपको लाना ही पड़ेगा अगर शुभमन गिल नहीं खेलते तो यही चेंज आपको होते हुए दिखाई देगा प्लेइंग 11 के अंदर। और अगर ये चेंज होता है तो क्या टीम इंडिया जीत पाएगी कि नहीं, देखते हैं आप क्या कहते हो। और अगर जिसने सही एक्सप्लेनेशन दे दिया कमेंट में, अरे तो उसके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।